सर बॉक्स कर रहा हूँ बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, 50 55 60% पे ही अटके हुए हैं। वाई 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 हमारा रिजल्ट नहीं बढ़ रहा है। अगर सर दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज कंसर्निंग यू, हम आ गए हैं विद अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। माय नेम इज गौतम एंड वेलकम बैक टू योर सीएफए प्रेप। सर आज का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट टू डू इन केस वी हैव low mock scores. A lot of you had commented on my previous videos. A lot of class students were also asking. तो what should be your navigation right now? सर हमने रिवाइज कर लिया, हमने कोर्स कर लिया, हमने लेक्चर्स देख लिए, प्रैक्टिस भी कर लिया, टेस्ट भी दे दिया। अब जब मॉक दे रहे हैं तो उसमें स्कोर्स आ ही नहीं रहे हैं, कितने मॉक देने चाहिए, कैसे उसको एनालाइज करना चाहिए, सो थोड़ी आप गाइडेंस दे दो। For that very reason, I am here. I hope you have been doing absolutely well since yesterday's video to up to now. अब आगे कैसे बढ़ना है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप मॉक्स दे रहे हो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। इफ़ यू गिविंग योर मॉक, यू आर ऑलरेडी इन दैट टॉप 20-30% लेयर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गिविंग मॉक्स बट यू आर पुटिंग इन दी एफर्ट। तो अ बिग कूडोस, अ बिग थम्स अप टू यू। दैट इज़ वन थिंग। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सर ये याद रखना पड़ेगा, इट इज़ जस्ट नॉट गिविंग द मॉक। आपको ये नहीं देखना कि हमने मॉक दे दिया है, बहुत बढ़िया है, वेल एंड गुड, हम क्लियर कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट हैपन्स पोस्ट फैक्टो द मॉक। क्या आप उसको एनालाइज कर रहे हो, क्या आप उसको रिव्यू कर रहे हो, क्या आप उसको रिवाइज कर रहे हो? क्योंकि मॉक में दे विल बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जो आपसे फर्स्ट टाइम पे नहीं आए होंगे, आपको नहीं समझ में आया होगा। हो सकता है आपने कुछ गेस वर्क किया होगा। क्या आप मेन एग्जाम में भी आर यू डिपेंडिंग ऑन योर गेस वर्क टू पुल योर परसेंटाइल अबव? नहीं सर, हम ऐसे नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हाउ डू वी रिव्यू। सबसे पहले सर वेन एवर यू सिटिंग फॉर अ मॉक, सबसे पहले यू हैव टू सिमुलेट द इंटायर एग्जाम एक्सपीरियंस। 2 hours 15 minutes, टेक हाफ एन आवर ब्रेक, 2 hours 15 minutes, डू नॉट कट शॉर्ट ऑन योर एफर्ट। आपका अगर एग्जाम जल्दी भी खत्म हो जाता है बट सिट फॉर दैट 2 hours 15 minutes, वी वांट टू सिमुलेट द इंटायर एक्सपीरियंस। कुछ भी हो जाए, वी हैव पेड फॉर इट, वी वांट टू सिमुलेट द इंटायर एक्सपीरियंस। डू नॉट इवन कट शॉर्ट योर एग्जामिनेशन टाइम बाय इवन 1 minute। बी देयर, टेक इन द इंटायर एक्सपीरियंस एंड देन लीव द एग्जाम हॉल, देन लीव योर रूम व्हेन यू आर गिविंग अ मॉक। उसके लिए सर हम उसको रिव्यू कैसे कर सकते हैं? जब भी आप दे रहे हो मॉक, जब भी आप मॉक दे रहे हो, सबसे पहले नीचे आओ। जब भी आप मॉक दे रहे हो, डू नॉट लुक एट द स्कोर। सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो सर, हमने मॉक दिया, हमें तो स्कोर ही चाहिए होता है, हमें तो पता होना चाहिए ना कि हमने कितना स्कोर किया है। सर यू शुड नो, वेल एंड गुड, द स्कोर विल जस्ट गिव यू अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ यू हैव वेल प्रिपेयर्ड, बट यू शुड अंडरस्टैंड हाउ वेल यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड इज ऑल्सो गिवन बाय द मॉक स्कोर। अगर आपने 80 परसेंटाइल या 80 परसेंटेज आपका स्कोर आया सर, दिस शोज दैट 20% ऑफ द क्वेश्चंस वर इनकरेक्ट। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द गैप्स इन दैट 20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सी सर क्या वो कंसेप्चुअल गैप तो नहीं है। जैसे हम, मैं आई हैव गिवन एग्जांपल्स आल्सो। जैसे अगर इन्वेंट्री में लीफो वर्सेस फीफो, कब आपका सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हाई होता है, कब आपकी सर प्रॉफिटेबिलिटी हाई होते हैं, कब कौन सा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को अफेक्ट करता है, व्हाट हैपेंस इन एन इन्फ्लेशनरी, व्हाट हैपेंस इन अ डिफ्लेशनरी एनवायरनमेंट। सर ये सारी चीज़ें आती होंगी, बट आर यू एबल टू अप्लाई इट कंसेप्चुअली? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट टाइम बाउंड एनवायरनमेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, चेक करो सर कहीं आपने कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। जब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ये रहा सर कैलकुलेटर, जब हम कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं टीवीएम मोड में, टीवीएम फंक्शन में या कैश फ्लो मोड में, हमें हमेशा क्लियर टीवीएम करना है या क्लियर वर्क करना है? क्या आप वो कर रहे हो? कहीं कोई पुरानी वैल्यू तो नहीं आ रही है? यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उसकी वजह से आपका आंसर चेंज हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑन पॉइंट ऑन दिस। जो भी आपके टीवीएम के क्वेश्चंस, यू हैव टू बी वेयर कि क्या हम MWROR कैलकुलेट कर रहे हैं, TWROR कैलकुलेट कर रहे हैं, IRR कैलकुलेट कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन, कौन सा हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से ही सर आपका आंसर आएगा। उसके बाद सर आपका कोई फॉर्मूला का कोई गैप तो नहीं है? जैसे ड्यूरेशन के क्वेश्चंस आते हैं, ड्यूरेशन में वी हैव मैकुलस ड्यूरेशन, वी हैव इफेक्टिव ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट। कन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बताना मुझे कब हो सकता है नेगेटिव, आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। उसके बाद क्या आपको वो फॉर्मूला याद है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद जो भी आपकी आगे की वर्किंग्स है, जो भी आप सब्सटीट्यूशन करोगे, इट वुड बी बेसिस दैट फॉर्मूला। तो अगर आपने फॉर्मूला ही गलत डाल दिया, पीवी माइनस माइनस पीवी प्लस था या प्लस पीवी प्लस था, अगर यही सर फॉल्टी हो गया, आपका आगे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यू हैव टू बी ऑन पॉइंट विद दिस। उसके बाद सर कहीं आपका कोई टाइम मैनेजमेंट इशू तो नहीं है? एथिक्स में देयर कैन बी लंबी लंबी केस स्टडीज दैट कम अप। क्या आप उसमें खो तो नहीं रहे हो? आप क्या सर स्टोरी पढ़ते पढ़ते आप डिसोरिएंट तो नहीं हो रहे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो व्हेन यू आर रीडिंग, ट्राई टेकिंग अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड मूविंग अहेड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी एवरीवन वांट्स कि वी शुड हैव अ परफेक्ट टाइम,
एवरीवन वांट्स कि सर हमारा सिलेबस जो हमने प्रिपेयर किया है, कवरेज थी वो एकदम प्रॉपर हो, एंड सर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी अभी तक हमने प्रिपरेशन करी थी दैट शुड बी 100% परफेक्ट एंड ऑन पॉइंट, बट ये नहीं हो सकता है। यू आर वेरी वेरी यूनिक टू योर सर्कमस्टेंसेज, यू हैव टू टेक बेनिफिट ऑफ योर ओन सर्कमस्टेंसेज। समझ में आया? इसलिए मैंने एरर्स में भी ऊपर लिखा हुआ है, देखोगे अगर आप मॉक एनालिसिस में जो भी आपके एरर्स है सर, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे एरर आ रहा है। कोई कॉन्सेप्ट का एरर है तो उसको सर फिर से रिवाइज करो। एक मिनट में अलग कलर यूज करता हूँ। अगर कोई कॉन्सेप्ट का एरर है तो सर उसको रिवाइज करो, गो टुवर्ड्स योर इन्वेंटरी चैप्टर, लीफो फीफो क्या होता है, अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में, डिफ्लेशन एनवायरनमेंट में क्या होता है। अगर सर यू आर नॉट एबल टू रिटेन द कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेज फंड स्ट्रैटेजीज वो यूज करते हैं, if you're not able to remember, you're not able to retain that sir, you have to again and again repeat it sir। रट लो, लिख लिख के प्रिपेयर करो, जैसे भी by hook or by crook, at this point in time it should go within your subconscious। Yes, it is very very important you should understand in depth, but taking the time into consideration, you have to play on your strength। अगर आप रट सकते हो तो रट लो, if you can learn it, if you can understand it and move ahead sir, nothing better than that। समझ में आया? सर कोई कैलकुलेशन का एरर तो नहीं? अगर आपका कैलकुलेशन का एरर है सर, उसको प्रैक्टिस करो, 2 करो, 5 बारी 10 बार उसको प्रैक्टिस करो, बट वो एरर फिर से नहीं आना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग का इशू है, डू टाइम्ड क्वेश्चंस, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सर मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, ट्रू है, फॉल्स है, क्या वायलेशन था या क्या कंप्लायंस था, अगर सर इसमें आपके एरर्स आते, जैसे एथिक्स में काफ़ी आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट जस्ट शोज कि सर यू आर ओवर थिंकिंग योर प्रिपरेशन, यू आर ओवर थिंकिंग द क्वेश्चन। Please calm down, take a step back, have water, again sit for the question, slow down and calmly solve the question। आपकी प्रिपरेशन हो गई है ना, अब आपसे प्रिपरेशन तो कोई छीन के नहीं जा सकता है। अब सर उसको बस अप्लाई करना है, बट इन अ वेरी काम कंपोज्ड मैनर, क्योंकि इफ़ यू आर वेरी काम एंड कंपोज, आप ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे। किसी भी पैनिक स्ट्रिकन एनवायरनमेंट में, किसी भी एंग्शियस स्टेट ऑफ माइंड में सर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? आगे बढ़े तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज प्लीज डू नॉट रश, टेक योर टाइम। जो भी सर आपका एक क्वेश्चन होता है, ऑन एन एवरेज इट टेक्स 90 सेकेंड्स टू सॉल्व। करेक्ट? दिख रहा है ना? इट टेक्स ऑलमोस्ट 90 सेकेंड्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन सर। एंड ये क्वेश्चन किसने बनाया सर? सीएफए चार्टर होल्डर्स आर ऑल द पैनलिस्ट। अगर उन्होंने 90 सेकेंड्स लिए सर टू सॉल्व द क्वेश्चन, टू ड्राफ्ट द क्वेश्चन एंड टू थिंक कि हाँ, कि कोई और प्रोबेबल जो भी सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट होगा उसको भी 90 सेकेंड्स मिलने चाहिए, तो सर व्हाई आर यू थिंकिंग कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया और अभी का अभी सॉल्व हो जाएगा? टेक 90 सेकेंड्स। हो सकता है सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपको भी थिंकिंग करनी पड़ेगी। यू विल आल्सो हैव टू रैक योर ब्रेन्स, कि देखना पड़ेगा कि आगे क्या हो सकता है। अच्छा, इट इज टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, किस रेशियो की बात कर रहा है, तो आपको भी हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी पड़ेगी। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, if you are stressed out, just mark the question and move ahead, do not waste a lot of your time। आपको दिख रहा है सर ये क्वेश्चन मेरा ना अभी दिमाग में नहीं है, ड्यूरेशन का क्वेश्चन, आई वाज नॉट वेरी वेरी स्ट्रांग इन फिक्स्ड इनकम, तो सर उसको मार्क कर दो, आगे बढ़ो। डू नॉट एग्जॉस्ट योर मेंटल बैंडविड्थ ऑन सच अ क्वेश्चन जहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको स्ट्रेस हो रहा है। जस्ट मार्क इट, मूव अहेड। जब बाद में सारे क्वेश्चन आप एक बार देख लोगे तो रिविजिट कर लेना। अब तो सर क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहे ना, आपने तो क्वेश्चन देख लिया, वो क्वेश्चन वैसा ही होएगा, उसको बस मार्क कर लो एंड आगे बढ़ लो। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? revisit it later once you are done with the remaining questions। समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? तो सर एक ही चीज, गिव अ मॉक, एनालाइज दैट मॉक इन डेप्थ, देखो कहाँ कहाँ पे आपके गैप्स है, कोई कॉन्सेप्ट गैप है, कोई कैलकुलेशन गैप है, कोई आपका रिटेंशन का गैप है, कोई आपका सर सिली मिस्टेक्स का गैप है, वो देखो, उसको फिक्स करो, प्रैक्टिस करो, फिर से रिवाइज करो, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सिट फॉर द मॉक, अगेन सिट फॉर द मॉक। द मोर मॉक्स यू डू, द मेरियर द मॉक्स इट इज। समझ में आया? द मोर द मेरियर, जितनी ज्यादा आप मॉक्स दे सकते हो इस टाइम पे, एवरीथिंग विल हेल्प यू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। समझ में आया? बट अगेन आई टेल यू, डू नॉट जस्ट चेज द क्वांटिटी, गो बिहाइंड द क्वालिटी। क्वालिटी मतलब सर उसको रिव्यू करो, उसको एनालाइज करो, अंडरस्टैंड कि वेयर इज योर एरर। सर 60 परसेंटाइल है तो 60% क्यों है ये? क्या ये स्पेसिफिक चैप्टर मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा? क्या ये स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहा? क्या गैप क्या है? अंडरस्टैंड दैट गैप, उसको फिल इन करो, उसके क्वेश्चंस कर लो, जो भी आपकी सर रिसोर्सेज आपने यूज़ करे थे, हमारी एमसीक्यू बुकलेट है उसके क्वेश्चंस कर लो, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस है वो यूज़ कर लो, अगर आपने कोई इन हाउस रिसोर्सेज यूज़ करे किसी ट्यूटर के, आप वो यूज़ करो, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लोज करो एंड आगे बढ़ो। डू नॉट जस्ट स्टार्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट अगेन एंड अगेन, सिट एंड सॉल्व क्वेश्चंस। अब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी उल्टी होनी चाहिए। नाउ फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा देन गो एंड रीड द कॉन्सेप्ट, बस फर्स्ट फॉर रिविजन, नाउ सॉल्व क्वेश्चंस फर्स्ट। समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर यू टू बी काम एंड कंपोज राइट नाउ। ये जो एक हफ्ता है, काफ़ी चीज़ें विल कम अप, मॉक्स का टाइम है, प्रिपरेशन का टाइम है, रिजल्ट्स का टाइम है ऑफ दोज मॉक्स, तो दे विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग अप।
but just stay calm and composed. That will only help you score the best in your exams. समझ में आया? I hope I made a bit of sense to you in this very anxious environment, in this very anxious time. But please trust me, if you just keep these things in mind, no one can stop you from rocking your paper. ठीक है? I will see you on the other side. Please do revise. I hope you took out value. If you took out value, please like the video, share it across with someone who has their exams coming up in August or November, so that even it acts as a wake-up call for them to start their revision, weekly revisions. Yes, start taking their preparation also very seriously. Okay, that is it from my end. I hope you took out value. If you took out value, just stay calm, just stay composed. सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, जस्ट टेक अ चिल पिल एंड मूव अहेड. चिल पिल लेने का ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे, बट वी विल स्टडी विद अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस, विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. इतने स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है हमने. समझ में आया? That is it. Signing off. I'll see you on the other side. Till then, please keep your preparation in the highest of spirits. Bye bye. Please take care.